हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से कुछ लाया हूं। वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन में। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की और कन्वर्सेशन की, ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही बड़ा योगदान है, यानी बहुत ही बड़ा ये रोल प्ले करता है। ठीक है, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं इंग्लिश में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव वाला, इसकी जरूरत 70% तक पड़ती है। ठीक है, देखिए, इंग्लिश में दो चीजें होती हैं। पहली है कन्वर्सेशन, जिसे कहा जाता है वार्तालाप करना। ठीक है, दूसरी होती है स्टोरी टेलिंग। यानी स्टोरी टेलिंग का मतलब अपने बीते हुए कल के बारे में आप कुछ भी बताते हैं किसी को, तो उसे इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, 8 में पढ़ रहे थे, दिल्ली गए थे, मुंबई गए थे या कहीं भी गए थे। आपके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी घटना घटी, ठीक है, उसके बारे में आप किसी को भी कुछ भी सुनाते हैं, कोई भी स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप उसको इंग्लिश में सुनाते हैं तो वह आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कक्षा 7 में थे, आपको किसी टीचर ने आपको पीटा, या आपके साथ कोई भी घटना घटी कि किसी ने आपकी बुक चुरा ली, या कोई भी घटना घटी, आप उस कहानी के बारे में, उस स्टोरी के बारे में आप किसी को सुनाते हैं कि यार मैं कक्षा 7 में था तो मेरे साथ ये हुआ। ठीक है, जब वो कहानी आप सुनाएंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की फर्स्ट यानी पॉजिटिव वाला जो रूल है, इसकी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की जरूरत आपको 100% पड़ने वाली है। दूसरी होती है स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है? देखिए, कन्वर्सेशन में दो लोग होते हैं, आप हो गए, मैं हो गया, कोई भी हो गया, आपस में बात करते हैं किसी भी मुद्दे पे। मान लीजिए झगड़ा ही करते हैं तो क्या करते हैं? कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, आपस में वार्तालाप करते हैं किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, उसे कहा जाता है कन्वर्सेशन। और दूसरी स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग क्या होती है और कन्वर्सेशन क्या होता है, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो मैं वीडियो की स्टार्ट करता हूं और आप देखिए। पास्ट का पहला सेंटेंस, पास्ट का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट का पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह पास्ट का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है गया, मिला, बैठा, की, रोया, सोया, हंसा, जागा, खेला, कूदा, इस तरह के वाक्य आएंगे। इसके बाद जैसे गया, गया के बाद आप कभी था, थे, थी का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट आप इधर देख लीजिए। देखिए, इस टेंस में कभी भी था, थे, थी नहीं आता, यानी था, थे, थी का यूज कभी नहीं किया जाता इस टेंस में। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे होंगे? देखिए, मैं मार्केट गया था, मैं मार्केट गया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बातें की, आज मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, ठीक है, मैं स्कूल गया, आज मैं सुबह उठा, इस तरह के वाक्य आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं स्कूल गया था, मैं उससे मिला था, मैंने उससे बात की थी, उसने मुझे कॉल किया था, नहीं, था नहीं, ओनली उसने मुझे कॉल किया, मैं उससे मिला, मैंने उससे बातें की, इस तरह के वाक्य होंगे। ठीक है, अगर आप इनके बाद अगर था, थे, थी का यूज कर लेते हैं तो यह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस बात को आपको ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि मैं मार्केट गया था लगा दिया, तब तो सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड गॉन टू मार्केट, इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि इस टेंस में कभी भी था, थे, थी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो है डिड। डिड के साथ विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। इसके बाद हम पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए, पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जैसे मैं बोलूं कि गो, गो मतलब क्या होता है? जाना।
अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? 3 फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ पे आपको वेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। प्ले, प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। कुक, कुक की सेकेंड फॉर्म होती है कुक्ड। थिंक, थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो डिड का कोई रोल नहीं होता, डिड का यूज नहीं होता। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जब आपका सब्जेक्ट होगा नेगेटिव, निगेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तक डिड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो निगेटिव का रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले वाले में क्या था? सेकेंड फॉर्म। अब यहां से निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यानी क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद डिड, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर डिड, सब्जेक्ट, इसके बाद नोट का यूज आप कर लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इन दोनों रूल में डिफरेंट क्या है? बस नोट का ही तो फर्क होता है, इसमें नोट नहीं होता है और इसमें आप नोट का यूज करते हैं, बस। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूं और आप देखते जाइए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 मैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस लेता हूं। मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया, ठीक है। गया था ऐसा नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया। सब्जेक्ट हूं मैं यानी आई कह दिया आपने। अब देखिए मैं गया था, सेकेंड फॉर्म लगेगी वर्ब में, तो आई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो आई वेंट। मैं गया, कहाँ गया था? मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, ठीक है। मैं मार्केट गया किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। इस बात को आप कह सकते हैं विद माई फ्रेंड या फिर अलोंग विद माई फ्रेंड, अलोंग विद माई फ्रेंड। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई वेंट टू मार्केट अलोंग विद माई फ्रेंड, मैं मार्केट गया अपने दोस्त के साथ। बोलने में था निकल जाता है, लेकिन रूल इसका परफेक्ट यही है कि इसके बाद था थे का यूज नहीं किया जाता। सेंटेंस नंबर 2, ठीक है। वह मेरे पास नहीं आया, निगेटिव सेंटेंस, वह मेरे पास नहीं आया। सब्जेक्ट है ही, आपने लिख दिया ही लिख दिया। अब तो यहाँ पे नहीं आया यानी नेगेशन है, तो डिड नॉट का यूज करेंगे। ही डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट या डिडंट कह सकते हैं, डिडंट, या फिर इससे भी शॉर्ट में डिडंट। तो वह मेरे पास नहीं आया, ही डिडंट या ही डिड नॉट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म कम। अब नेगेटिव सेंटेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ही डिडंट या ही डिड नॉट कम टू मी, सिंपल, वह मेरे पास नहीं आया। सेंटेंस नंबर 3, मेरा भाई उसके साथ स्कूल नहीं गया, मेरा भाई उसके साथ स्कूल नहीं गया। सब्जेक्ट है माई ब्रदर, तो आप लिखते हैं माई ब्रदर
ठीक है। माई ब्रदर नहीं गया यानी निगेटिव सेंटेंस, तो माई ब्रदर डिड नॉट या डिडंट, ठीक है। माई ब्रदर डिडंट गो टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गो टू स्कूल, ठीक है। किसके साथ? उसके साथ, इसको कहते हैं आप विद हिम या हर, विद, कोई जेंट्स है तो हिम, कोई लेडी है तो हर, ठीक है। माई ब्रदर डिडंट गो टू स्कूल विद हिम या हर, मेरा भाई उसके साथ मार्केट नहीं गया। सेंटेंस नंबर 4, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसके साथ क्या किया? क्या सवाल कर लिया आपने, सबसे पहले क्या आएगा? व्हाट, तुमने उसके साथ क्या किया। WH फैमिली मेंबर आएगा सबसे पहले, व्हाट, व्हाट। इसके बाद क्या आएगा? डिड, सब्जेक्ट है यू, व्हाट डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, करने के लिए क्या कहते हैं? डू, तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, किसके साथ? उसके साथ, यानी विद हिम या हर, विद हिम, या कोई लेडी है तो हर, और यहां पे लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल किया गया है कि तुमने उसके साथ क्या किया। सेंटेंस नंबर 5, ठीक है। तुम कल किसके साथ मार्केट गए? किसके साथ सवाल कर लिया, किसके साथ मीन्स क्या होती है? विद होम पहले आएगा, तो आप कहते हैं विद होम, ठीक है, विद होम, ठीक है, विद होम। तुम कल किसके साथ मार्केट गए? तो विद होम डिड यू गो, ठीक है। विद होम कह दिया आपने, विद होम, फिर आपने लगाया डिड, तुम गए यानी यू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना। विद होम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए, ठीक है। कहा? मार्केट, गो टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। विद होम डिड यू गो टू मार्केट, इसके बाद लास्ट में यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है। विद होम डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, तुम कल किसके साथ मार्केट गए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। तो अब तो जगह ही नहीं गाइस, एक सेंटेंस इसे लेता हूं, देखिए सेंटेंस नंबर 6, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, ठीक है, क्यों नहीं आए, वाई, कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आए, सब्जेक्ट है यू, वाई, क्यों नहीं आए, वाई, इस रूल पर चल रहे हैं हम, वाई डिड, सब्जेक्ट है यू, वाई डिड यू, इसके बाद नॉट, नहीं आए, वाई डिड यू नॉट कम, फर्स्ट फॉर्म, कम, कहा नहीं आए, मेरे घर, तो वाई डिड यू कम, वाई डिड यू नॉट कम, कहा? मेरे घर, यानी माई होम, माई होम, लास्ट में यस्टरडे। देखिए यस्टरडे, यस्टरडे आप शुरू में भी कह सकते हैं और लास्ट में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान देंगे आप। इस सेंटेंस में सेंटेंस कैसे होंगे? मैं कल मार्केट गया, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माई फ्रेंड, ठीक है, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब डिड का यूज होगा तो निगेटिव सेंटेंस से लेकर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस तक डिड का यूज किया जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इस रूल को आप याद कर लें, ठीक है। जब मैं यहां से हटूंगा आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इस रूल को पहले आप सामने रखें और सेंटेंस बनाएं, तो जब आपको ये रूल याद हो जाएंगे तो बस बताने की जरूरत नहीं, आप इजीली सेंटेंस बना लेंगे। बस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा।
धन्यवाद।